हरे कृष्णा। जया एकादशी के शुभ अवसर पर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर, आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा ही बनी रहे। आप सभी भक्तों को माघ मास जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे प्रिय भक्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, जिसे भीष्म एकादशी या भैमी एकादशी के नाम से जाना जाता है, पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर महाराज को जया एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि प्राणी इस जन्म एवं पूर्व जन्म के समस्त पापों को नाश करने वाले इस एकादशी का अगर व्रत करता है और कथा सुनता है, वह मनुष्य प्रेत योनि में कभी नहीं जाता है। जो मनुष्य यह व्रत न रख पाए तो जया एकादशी की व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा है। तो आइए भक्तों, आज श्रवण करेंगे जया एकादशी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा और एकादशी माता की कथा तथा तुलसी माता की कथा और आरती। तो आइए भगवान श्री हरि के चरणों कमल में ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, अद्विज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवतागण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती तथा चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाढ़ चढ़ाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदरी थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनके महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत पिसते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक का दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे।
दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय अपना दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी की उपवास और रात्रि के जागरण से दोनों दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी है, वरन हम लोगों के भी बंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम दोनों लोगों को बंदनीय हैं। अतः आप धन्य हो। आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे दुष्टर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ तप ज्ञान दान आदि सब कर लिया है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। हे ये दुष्टर, जो इस जया एकादशी व्रत की कथा को सुनते हैं, वह मनुष्य मुझे सदा ही प्रिय रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। हे प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं एकादशी माता की बहुत ही दुर्लभ एवं पावन व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कह सुनाया और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, 3 लोकों के स्वामी, भक्तों को दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुख को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के पालन करता, माता पिता, उत्पत्ति और संहार करने वाले हो। सबको शांति प्रदान करने वाले हो। आकाश और पाताल भी आपके ही बस में है। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हो। आप सर्वव्यापक हो। आपके सिवा 3 लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे, इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे बताओ। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में एक
नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी थी। उसी ने हम सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नक्षत्र आदि सबके स्थान पर अधिकार जमा लिया है। सूर्य भगवान बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं पर अजय बनाइए। यह सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान कर दिया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों ओर दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बच गया था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो थी छुड़बाड़ चलाते, उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थककर भगवान बद्रिक आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए उन भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा के रूप में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से एक उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा और युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की नींद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं, और जो एकादशी का व्रत करेंगे वह मनुष्य मुझे सदा ही प्रिय रहेंगे, और जो एकादशी की कथा सुनेंगे वह सदा सर्वदा स्वर्ग में वास करेंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। एकादशी माता की अगली कथा के अनुसार गालक मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा नहीं था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको अपने पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले वह स्मृत मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नाम के राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत ही क्रूर था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, सैनिक, मैं उनमें से किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ नहीं खाया था और चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका।
राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते होते उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा कि तुम लोग इन्हें क्यों लाए हो? इनका स्थान बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, वह सब चला गया है। ये अब पवित्र है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, वे पवित्र हो गए हैं। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का व्रत का पालन करने लगे और उत्साह पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करते रहे। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। जय श्री गणेश। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब महिलाएं तुलसी माता को सींचती थी। सब महिलाएं तो सींच कर चली जाती थी, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माता को सींच कर कहती थी कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी दिन दे और कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माँ सोच में पड़ जाती थी कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी सारी बातें कहती है। इनमें से बुढ़िया माई को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी? इस बार भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माँ ने वैसा ही किया। थोड़े दिन के बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठ नहीं रही थी। सब कोई कहने लगे कि पापघाट की माला फिरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई है। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने के लिए कहा। उसका सब हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा, बुढ़िया माई, मैं तेरा बिरला सींचूं, मैं करूं तेरा निस्तारा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, साईं का रास ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। ना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी है, वैसे ही सबको देना। अंतकाल में सबको आपका ही कंधा मिले। से बोलिए तुलसी शाले ग्राम की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बने आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे।
ओम जय एकादशी माता। नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आयो, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशाही शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव्योत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र्य हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदता स्वर्ग में वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। से बोलिए एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।